गई अब गई अंदर एक मिनट एक नवीन भी है इस साइड हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देख आप लोग व्यवस्था दो मिनट क्या है ना संजय का वेट देख लीजिए, आ गए तो ठीक है, नहीं निकल चुका है ना। ये नहीं पता, बोले हम 10:30 पहुँच जाएंगे, क्योंकि आगे नहीं बात 9:30 में बात की वही निकालना ऑर्डर भी करना होगा। हाँ, मीटिंग कॉल टू ऑर्डर मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी का अस्पताल परिसर में बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के आने से अस्पताल की गरिमा बढ़ी और आप लोगों का सहयोग हमेशा ही हम लोग को चिकित्सालय में मिलता रहता है और भविष्य में मिलता रहेगा। इस संभावना के साथ सभी माननीय हिंदू सेवा सदन अस्पताल से जुड़े पदाधिकारी, हमारे रोटरी सेंट्रल के पास्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ उपलब्ध हैं और साथ में संस्था से भी जुड़े हुए रोटरी सेंट्रल के माननीय सदस्य अमिताभ भैया, मनोज भैया, तो सेवा सदन के साथ साथ सेंट्रल में भी एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ उपस्थित जितने भी कर्मचारी सदस्य या जो हमारे वॉरियर जिनको हम लोगों ने आज सम्मानित करने का एक आह्वान लिया है, तो सभी का एक बार वाराणसी सेंट्रल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस पे ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की भावना इसलिए जागी कि स्वतंत्रता एक उल्लास का समय है और एक उत्सव है। एक तरह से 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। और इस समय जो पूरे विश्वव्यापी संकट में जो असली भूमिका निभा रहे हैं वो मेडिकल के साथ साथ जो समाज सेवा संस्थाएं, जो लगातार कार्यकर्ता सामाजिक लोग
इसके अलावा कई लोग वॉलेंट्री खुद सर्विस दे रहे हैं, उन सब के जज्बे को सलाम है और असली कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है देश और राष्ट्र के प्रति। मैंने मतलब इस दौर में जबकि लॉकडाउन में घर पे रहा तो बहुत सारे मैसेज का आदान प्रदान, थोड़ा ज़्यादा टाइम बीत रहा था मोबाइल पे। उसमें छोटी सी बात लिखी कि आगे से कोई दान या कोई सेवा करना हो तो अस्पताल के लिए करिए, क्योंकि आज जब पूरे विश्व में जान की संकट है तो सिर्फ एक अस्पताल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मदद कर रहा है, जो हमारे साथ खड़ा है। उसके साथ अस्पताल के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी और समाज सेवी संस्थाओं, इन लोगों ने जो काम किया है, मतलब मैं तहे दिल से उसके लिए बहुत बहुत उनको शुक्रगुजार हूँ सबके बिहाफ पे, और बहुत बधाई देता हूँ कि ये एक आसान कार्य नहीं है। तो हमें उस समय ये लगा कि सही बात है कि हम अगर मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं या कहीं ज़्यादा दान दे रहे हैं, तो आज कोरोना के काल में मंदिर के भी पट बंद हो गए थे, हम लोग घर से ही पूजा कर रहे थे। लेकिन एक अस्पताल ऐसा मंदिर है, एक ऐसा दरवाज़ा था कि जो 24 घंटा दिन रात हर समय आपकी सेवा में तत्पर था। तो मुझे भी ये लगा कि सही बात है, आगे से कुछ करे अगर तो कम से कम आने वाली जनरेशन के साथ खड़े होने वाली कोई संस्था या समाज सेवी लोग या जो लोग लगे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में इस कार्य को कर रहे हैं कोरोना संकट में, वो सब सलाम के पात्र हैं। और इसीलिए जेपी भैया से जब बात हुई तो हम लोगों के दिमाग में ये आया कि कैसे कोरोना वॉरियर्स को अलग अलग जगह पे सेंट्रल सम्मानित करें। तो उसकी शुरुआत हिंदू सेवा सदन से हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि सेवा सदन वालों सभी लोगों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस हमारी मुहिम में आप लोग पहली कड़ी हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पे आज यहाँ इस कार्य को समाप्त करेंगे। आगे भी अलग अलग संस्थाओं में या अलग अलग जगह या अस्पतालों में जहाँ इस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया अनवरत चलाते रहेंगे साल भर या आगे जब तक है। और ऐसे में जब संकट का टाइम है तो हम लोग का ऐसे ही मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करते हुए, चाहे वो कोविड का पेशेंट भी हो तो उसको एक सहयोग की और सद्भाव की भावना से व्यवहार करते हुए इस राष्ट्र के लिए असली जो सेवा करेंगे, मेरे लिए वही स्वतंत्रता दिवस का असली उल्लास है और वही माध्यम है पर्व को मनाने का। बाकी ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस कड़ी में आगे भैया से कहूँगा कि एक एक नाम अगर यहाँ का बताएंगे तो उनको हम लोग वर्षा सम्मानित करेंगे। ठीक बात है, धन्यवाद। ये फर्स्ट वीक में करना था लेकिन वो प्रोग्राम हो नहीं पाया क्योंकि नहीं करना था, तो इलेक्ट्रॉनिशियन के प्रोग्राम के साथ उसको करना था। उसके बाद एक बार और एक डेट तय हुई थी, उस दिन कुछ और प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन आज ये चूँकि बहुत अच्छा शुभ अवसर है, देश का स्वतंत्रता दिवस है, और मैं भी अपनी ओर से आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज जिनको सम्मानित कर रहे हैं, हमने हमारे 3 डॉक्टर्स हैं जो जिस समय कई हॉस्पिटल बनारस के बंद थे, उस समय भी सेवा सदन में हम लोगों ने निरंतर सेवा की। ओपीडी निरंतर चालू रही और इमरजेंसी वगैरह चालू रही और भर्ती वगैरह भी हम लोग करते रहे। और एक बार एक पेशेंट पॉजिटिव निकल जाने से 14 दिन हॉस्पिटल को भी हम लोग परेशानी झेलनी पड़ी। उस समय जो था पूरा हॉस्पिटल सीज करके वो करते थे, अब थोड़ा उतना नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक समस्या हम लोगों ने झेली। और आर्थिक संकट भी हम लोग और झेलते हुए भी इस काम को है कि मतलब इधर के जितने लोग हैं पक्के मोहन में यही हॉस्पिटल है, इसके बाद मारवाड़ी हॉस्पिटल है, इसके अलावा रामघाट हॉस्पिटल था जो बंद हो गया। तो हम लोग समझते हैं, और ये 85 साल पुराना, 85 साल से ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य की स्थापना की, तो आज ईश्वर की कृपा से अब भी जानते हैं, छोटा सा मंदिर भी है जो कहते हैं कि आदिशेश्वरी जो मंदिर है सत्यनारायण मंदिर बगल में, वो और ये मंदिर दोनों कहते हैं भाई ऐसा लोगों ने सुना है। तो मंदिर की भी यहाँ पूजा होती है। तो सब कुछ जो लोग पहली बार आए उनके लिए थोड़ा जानकारी बता रहे हैं। और हमारे यहाँ करीब 87 बेड है जो बिस्तर, हमारे यहाँ बल्कि सभी वार्ड हैं, सभी तरह के डॉक्टर्स हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, जाँच वगैरह भी होती है, सब लोग कर रहे हैं। तो आज जिस कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा हमारे
आर्यमूर्ति हैं, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी, तो से कई 20 साल से जुड़े हुए इस हॉस्पिटल से। ऐसा इधर ऊपर दीजिए। राम सिंह असिस्टेंट आरएमओ है। आप बहुत जुझारू हैं और कई बार बहुत सी प्रॉब्लम भी आई, फिर भी ये सावधानी बरतते हुए देते हुए काफ़ी उन्होंने सेवाएं प्रदान की हॉस्पिटल को। बैठो इधर। हाँ बैठो। तीसरे हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेश्वर मिश्रा। आप भी हमारे ओपीडी में बैठते हैं, वरिष्ठ हैं, भी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब हमारे कंपाउंडर हैं नवीन मालवीय, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही दूरदर्शी हैं। हाँ ये हमारी नर्स हैं सपना दास, तो आमंत्रित करना चाहूँ। आपकी भी सेवाएं बहुत अच्छी मिलती रही है हॉस्पिटल से। इधर देखिए। हमारे बाहर से आए 3 कोरोना वॉरियर, हम लोगों ने लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन तो तकरीबन 2 महीने तक 2 महीने तक बंगाली टोला में ये खाना बनवाते रहे लगातार अपने फंड से 24 आवर इन लोगों का चलता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा सम्मान के पात्र पहले अनूप आइए। आइए जब भी आप दीजिए राजेंद्र को ये हाँ फिर लगा दीजिए। भैया ये खिचड़ी थी पूरी इधर दीजिए। इनका नाम ऐसे ख्याति में ये साथ में दुर्गा जी के महान बन गया। दुर्गा मंदिर से ही इधर इधर देखिए। बनारस वाले छोटे ये गार्ड एक बैठ के सबको के लिए ये हम लोग ने जब से लॉकडाउन तब से शुरू किया है। तो अभी ये रोटरी गवर्नमेंट सेंटर नया दिन उनको देना चाहते हैं, तो हम लोग ने जब ये दिया है कि ये पेडल वाली है कि आप पाँव दबा के निकालेंगे तो थोड़ा सा ये गेट पे रहेगा, और उसके साथ 5 लीटर का 6 लीटर का वो भी दिया है तो भरने के लिए। और ये बोतल दी है सैनिटाइजर की जो काम आएंगी सब डॉक्टर्स को। मतलब अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर जो मतलब मोस्ट रिकमेंडेड है, तो ऐसा
बिक तो बहुत सारे रहे, इसीलिए छांट के ऐसा लिया गया ताकि हाँ, डेमो करके दिखाते हैं साथ में। अरे ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। बस अच्छा, इसमें एक सिस्टम कर दिया कि एक बार में इतना ही आएगा ताकि वो, क्योंकि देखिए लोग आते हैं, हर तरह के लोग आएंगे। और इसमें किसी भी तरह की बॉटल लग सकती है। हाँ। ऊपर नीचे इसको करके बॉटल की लंबाई को नहीं, ठीक है, ये ड्यूरेबल। हाथ में टच भी नहीं हो रहा है ना। उससे एक आदमी फ्री हो गया ना, जो गेट पे लगा हुआ है बराबर। बस उसको इंस्ट्रक्शन देना कि हाँ इसका प्रयोग किया तो जिसमें ना रोटरी क्लब वासी सेंट्रल का हमेशा बहुत सहयोग रहता है अस्पताल को, और आज भी हम लोग आगे भी आवश्यक करते चीज़ों रहें। की पूर्ति होती रहती है। अच्छे प्रोजेक्ट भी हम लोग के साथ में बहुत रोटरी क्लब वासी सेंट्रल के आप देखेंगे ट्रस्ट में और इसमें है प्रबंध समिति में कम से कम 10 लोग हैं। हम ये सीनियर मोस्ट से लेके जूनियर मोस्ट तक। राजीव साहब, हम लोग चारों तो है ही हैं। अशोक गुप्ता जो अध्यक्ष हैं वो हैं, वो है दीनानाथ जी भी शायद हैं। दीनानाथ जी रोटरी पोदार जी हैं, और संजीव शाह हैं, डॉक्टर विवेक कुमार हैं, गौरीशंकर नेवर हैं, उमाशंकर अग्रवाल हैं। सबसे अच्छी बात है कि जयप्रकाश भैया हमारे सेंट्रल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और राजेंद्र तो हम लोग का जुड़ाव रहेगा सेवा सदन से, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अमिताभ भैया सबके सहयोग से यहाँ कुछ करते हैं। इनको आप लोग में से किसी को कुछ बोलना है जो कोरोना वॉरियर सम्मानित हुए हैं? हाँ डॉक्टर साहब, लोग अगर आप कोई अपना बोलना व्यक्त चाहें करना चाहे तो कर सकता है, नहीं आप शेयर करना चाहिए। सभ्य कार्यक्रम संयोजक हैं, इस प्रोग्राम को सजाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लिए हैं। दोनों ओर से भूमिका है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो अब हमारे सत्र के अध्यक्ष भी बने, और समय ऐसा आ गया कि कोरोना की वजह से जो हमारी जो भावनाएं थी, जो काम करने की क्षमता थी, जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हमारे अध्यक्ष बने उनकी जो अभिलाषा थी, तो वो सारी अभिलाषाएं हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी दबा के ही काम किया है। अभी तक जो हम लोग विस्तृत रूप से जो पद ग्रहण समारोह करते, या हमारा जो अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष आ गए इमीडिएट पास्ट संजय जी, इनका जो है अवार्ड फंक्शन रह गया, तो ये सारी भावनाएं अंदर अंदर हम लोगों के रह भी गई। और एक सामाजिक सेवा संस्थान के रूप में तो रोटरी जाना ही जाता है, ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में फैला हुआ है। और होता क्या है कि जब भावनाएं आती हैं तो फिर सब भावनाओं को के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, और जो सामाजिक चीज़ें होती है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो आत्मिक चीज़ें होती हैं उसको हम लोग को दबाना पड़ा। तो हम अपना अवार्ड फंक्शन को दबा दिए, नहीं कर पाए। तो इस बात का हमें मलाल है, क्योंकि हर अध्यक्ष चाहता है कि साल के लास्ट में एक अच्छा फंक्शन वो करे, आने वाला अध्यक्ष चाहता है कि उसका अच्छे से पद ग्रहण समारोह हो। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऐसे ही निकाला, और भगवान जाने कब ये विपत्ति से हम लोग मुक्त पाएंगे, और फिर हम लोग वापस उसी उत्साह उसी लगन के साथ काम करेंगे। तो मैं इसके बाद भी हमारे अध्यक्ष जो हैं ये अपने भावनाओं के हिसाब से क्लब को बड़े सुचारू रूप से ऑनलाइन चला ही रहे हैं। ये हमारे जो है जूम के ऊपर मीटिंगें हो रही हैं, जूम के ऊपर में बातें हो रही हैं, बाकी हम लोगों का मिलना जुलना टेलीफोनिक डिस्कशन हो रहा है, बर्थडे वगैरह में बढ़िया ये हम लोगों को एक उपहार के रूप में समझ लीजिए व्हाट्सएप के अच्छे मैसेजेज हमको मिल रहे हैं। तो भावनाएं और हमारा जो है उत्साह ये वर्धन बराबर होता रहता है। एक सामाजिक प्लेटफॉर्म होने से हम चाहते हैं कि एक हम लोगों का जुड़ाव आपस में एक दूसरे के साथ बना रहे। यही सारी चीज़ें हमारे क्लब के महत्वता रखती हैं। वही आज बनारस के अंदर में नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये बहुत बड़ा क्लब है। इतना बड़ा क्लब हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोई क्लब नहीं। हमारे क्लब के अंदर में करीब 200 मेंबर हमारे क्लब में हैं। हर बनारस का हर आदमी चाहता है कि हम रोटरी क्लब आरसी सेंटर के सदस्य बने। तो अध्यक्ष बनना तो हमारे क्लब की बहुत बड़ी महत्वता है और बहुत बड़ा ही एक सम्मान है, क्योंकि ये सम्मान हमारे शिशिर जी को मिला हुआ है। और उन्होंने उनके ही ये प्रयास, उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं कि कम से कम कुछ भावनाएं, कुछ सेवा का कार्य हम करते रहें। आज इन्होंने सारी इतने मतलब विषम परिस्थितियों में भी ये सारी अवार्ड को मेंटेन करना, गिफ्ट को मेंटेन करना, सैनिटाइजर को करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को भावनाएं में मतलब हम लोग हर चीज़ों को ये जोड़ के सबको लेके चल रहे हैं। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ।
और समय के हिसाब से जयप्रकाश मुंडा जी हमारे मार्ग प्रदर्शक शुरू से रहे हैं। रोटरी का कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी चीज़ हुई, कोई हम लोग की पारिवारिक प्रॉब्लम भी रही तो हम लोग जेजे भैया से बड़े भाई के नाते उनको बताते रहे, तो बराबर उनका सहयोग मिलता रहा और उनके उत्साहवर्धन से हम आगे चलते भी रहे। हमारे जो हिंदू सेवा सदन अस्पताल, जो कि अभी हमारे अमित जी केडिया के कंधों पर इसका पूरा भार है, तो बड़े सुचारू रूप से ये संस्था को चला रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं आज की तारीख में बंद हो गई, ओपीडी हो ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं, बड़ी परेशानियां हैं। उसके बावजूद भी अमिताभ जी ने अपना एक जैसे दृढ़ निश्चय रखा कि नहीं, हम अपने अस्पताल को चलाएंगे। ओपीडी भी अपना ये कर रहे हैं, डॉक्टर जो आ रहे हैं उसके साथ इन्होंने जो भी जैसे भी व्यवस्था हो रही है वो अपनी व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं रखते हैं। तो हमारे अनिल जी सरा हमारे इस संस्था के बड़े मतलब कर्मठ एक सदस्य हैं और हमारे कार्यकारिणी में भी हैं, तो इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये हर समय हर परिस्थितियों में भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और ये संस्था के अंदर में कंधे से कंधा मिलाकर हर समय हर परिस्थिति के हिसाब से काम करते हैं। बाकी राजेंद्र मोहन शाह जी भी हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट भी रहे और इनका भी मार्गदर्शन इस संस्था को मिल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हम लोग भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यही सारी भावनाएं, यही सारी चीज़ें हम लोगों को इस रोटरी क्लब में सीखने को मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर में हर आदमी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है और हमें यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि हर दिन एक नया अध्याय हम पढ़ते हैं, हर दिन एक नया अध्याय हम सीखते हैं और हम एक भावना के साथ एक परिवार के रूप में इसमें बदले रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टरों का, सभी नर्स बंधुओं का, सभी जो है हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और भाई साहब आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी यहाँ पे जो ये कोविड के अंदर में जो ये प्रॉब्लम थी तो आपने उसमें ये अन्य व्यवस्था वगैरह किया, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। और हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट जो आए हैं, इन्होंने भी इनके जाने जाते कोविड इनके सर पे चलाया, नहीं तो ये अपना काम कर लेते बेचारे। तो इन्होंने भी इतने मतलब कि विस्तृत रूप से, चाहे वो कंबल बंटवाए, चाहे वो मतलब कि भोजन सामग्री का पैकेट ये ट्रकों में भरवा के ये गांव में भेजे। मतलब इस बात के लिए इनको मैं क्लैपिंग से एक वॉरियर का मतलब बोलते हैं ना कि उसका हम सम्मान कर रहे हैं, तो ये असली वॉरियर हमारे रोटरी क्लब सेंट्रल के लिए आज इन्होंने मेरे को भी दिया कि 100 पैकेट ले जाके तुम बांट के आओ। तो मैं गया था पांडेपुर में मलिन बस्ती में, जहाँ पे कोई जा ही नहीं पाया, तो बल्कि एक बार डर भी लगा किसी को छू लेंगे, कर लेंगे, डर लेंगे। घर वाले भी बड़े पंचायत कर रहे हैं आजकल, कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो। इनका सेवा भाव था जो खुद बोले कि मैं खुद जाके बांट के आऊंगा। अब क्या किया जाए, अब सारे लोग अगर वही सोच के घर के अंदर बैठ जाएंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने प्रतिदिन 300 लोगों की पूरी सब्जी और 1000 लोगों का प्रतिदिन पैकेट बांटा। इसके लिए ये कोरोना वाले इनके लिए तालियां बजाएंगे। यही सारा हमारा समाज है, यही हमारे सारे क्लब हैं, यही सब हमारे लोग हैं। मैं सबका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा 2 मिनट हमारे इमीडिएट प्रेसिडेंट भी आ गए, इनको भी थोड़ा सा ये आने में थोड़ा सा विलम्ब कर गए क्योंकि इनका सत्र खत्म हो गया। सत्र है ये सारा अपना मतलब मठाधीशी है ना ये भैया, धन्यवाद ऑफिशियली। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, आपने इतना सुंदर संचालन किया, इतना बढ़िया से आपने पूरी निश्चित रूप में पूरा बताया। शपथों सभी को आज सभी उपस्थित सभी जनों को आज के 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और निश्चित रूप से बहुत एक कठिन समय है सभी के लिए है, लेकिन उसमें भी अब इस विपत्ति से हमें इसी का रास्ता निकालने अपने जीवन को अपनी इसी में चलाना है। ये अभी उम्मीद है कि जल्दी ही इस समस्या से हम इसको पार लेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इसका वैक्सीन आ गया है, फाइनल स्टेजेस पे है। तो हम रोटरी के ब्याह पर हमारे अध्यक्ष जी, शिशिर जी, विजय जी, सचिव और सब मिलकर हम जो भी कर पा रहे हैं इस समय में, कठिन समय में कर रहे हैं। पीछे भी जो हमने कुछ जो भी सेवा कार्य कर पाए अपनी ओर से, और इस निश्चित रूप से इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोगों को एक साधन दी है, लेकिन आप लोगों ने उस प्रैक्टिकली उस चीज़ों को आगे तक आप लोगों ने अपने तन मन धन से उसको पहुँचाया ताकि वो एंड यूज़र तक वो चीज़ें पहुँचे। तो आपका आज सभी का सम्मान करके हमें गर्व महसूस हो रहा है, रोटरी सेंटर को गर्व महसूस हो रहा है।
और आज के इस कार्यक्रम के सुंदर इस प्रांगण में जब हम आए थे लास्ट टाइम, जब हमने फरवरी में जब हमने यहाँ कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए थे, अमित केड़िया जी और मुंडा जी की उसमें बड़ी अहम रोल रहा उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। हमारे जंदोमल शाह जी जो आप पदाधिकारी करनी सब यहाँ के हैं, तो एक अच्छा हमने कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी यहाँ पर सर्जरी की थी बॉम्बे क्लब के साथ सहयोग के साथ, दोनों क्लबों में मिलकर। तो आगे भी हम हिंदू सेवा सदन क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम है, आप बहुत सीमित रिसोर्सेज साधनों से यहाँ सभी इलाज की हॉस्पिटल की व्यवस्था चला रहे हैं। रोटी का वाणिज्य सेंटर के जहाँ पर कभी भी आपको किसी तरह की हुआ तो हम स्वेच्छा से इस अस्पताल में मदद करना चाहेंगे, आगे आना चाहेंगे कोई भी पूरी कार्य के लिए। और सदैव हमारा क्लब इस कार्य में करता है, आगे भी करता रहेगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। और आज के कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष जी विजय शर्मा जी, अमित जी, अपने मुंडा जी, रेमन शाह जी, और आज के सुंदर संचालन के लिए मनोज जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे युवा सदस्य हमारे शरद भाई इस क्लब की समय वर्तमान कोषाध्यक्ष भी हैं। साहब सभी को और सम्मानित सभी हमारे कोरोना वायरस को हमारा नमन है, प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अल्पाहार है किसी बात में सब लोग मास्क लगा लीजिए, प्रेस में देना है। एक मिनट दे दीजिएगा। मोबाइल ले लीजिए भैया, मोबाइल मोबाइल ले लीजिए। कौन सा बटन दबाएं?